अस्सलामुअलैकुम हज़रत, मैंने आपका एक बयान सुना था जो मस्जिद में बच्चों को लाने से मुताल्लिक था। बराए करम मेहरबानी करें यहाँ भी थोड़ी सी बात इस पर कर दें। ये गुफ्तगू मैंने एक जगह की और मेरे इल्म में नहीं था कि ये क्लिप जो है करोड़ों तक वायरल हो जाएगा और दुनिया में लोग इस पर मुतवज्जो हो जाएंगे। बस अल्लाह ने उसे कबूलियत दी है। इस पर अक्सरियत ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा कहा है, और कुछ लोगों ने एतराज़ात गढ़ के बातें करना शुरू कर दी कि मस्जिद में बच्चों के लाने की क्या बात है। तो मैं पूरी बात आपके सामने रखता हूं, तवज्जो रखना। याद रखें, जो बच्चा इतना समझदार हो कि वो मस्जिद में पेशाब नहीं करेगा, मस्जिद को पलीत नहीं करेगा, निजासत नहीं करेगा, उस बच्चे को मस्जिद में लाना ऐन शरीयत का तकाजा और ऐन शरीयत के मुताबिक है। क्यों? सहाबा कराम के दौर में सहाबा और अहले बैत के बच्चे मस्जिद नबवी में आया करते थे और मस्जिद नबवी में नमाजियों के आगे आते जाते और इतनी उम्र होती कि कभी गिर पड़ते। सियासता की सही रिवायत है, यमशियानी व यासिरान, हजरत हसन हुसैन आए, चल भी रहे थे और गिर पड़ भी रहे थे, इस उम्र में आ रहे थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उठाकर मिंबर पे आए और इनको अपनी गोद में बिठा दिया। तो अगर बच्चे को मस्जिद में आना नाजायज होता तो हुजूर पाक मना ना फरमाते। एक हदीस पाक में है कि अपने पागलों को और उन बच्चों को जो पाकी पलीती का लिहाज नहीं रखते, इन्हें मस्जिद में मत लाओ। तो हम उन बच्चों को कौन कहते हैं 6 महीने से बाल को चाह के मस्जिद आ बनो? कौन कह रहा है? आप शीर खार दूध पीते बच्चे को उठाकर मस्जिद में ले आए, उसे तो यह भी नहीं पता कि मेरा अब्बा है और ये मेरी अम्मा है, उसे मस्जिद क्या समझ आएगी और नमाज क्या समझ आएगी। मैं उसकी बात नहीं करता। कम अज कम 4 साल, 3.5, 4 साल का बच्चा हो ना, वो पेशाब पखाने के मामलात को समझता है, उसको तो आप मस्जिद लाए ना। तो ऐसे बच्चे को मस्जिद लाना जायज़ है, आप इसको लाएं। मैं अभी तुर्की के सफ़र पे था, मैंने तुर्की में एक अजीब काम देखा है। तुर्की के मसाजिद में ऐलान लिख दिया गया है सरकारी सतह पर, वहाँ के जो सरबराह हैं वो हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ तैयब रजब उर्दगान, अल्लाह उस पर रहमत नाजिल फरमाए और उसके नेक इरादों की तकमील अल्लाह फरमाए। उन्होंने ऐलान किया कि जो बच्चा मस्जिद में सुबह की नमाज 40 दिन बाद जमात पढ़ेगा ना, तो इसे हुकूमत की तरफ से साइकिल तोहफे में मिलेगा। तो वहाँ इमाम मस्जिद बाकायदा रिकॉर्ड रखते हैं, सुबह आकर हाँ जी हाज़िरी हो गई जी, इस बच्चे की हाज़िरी हो गई। इमाम मस्जिद ने इंतज़ामिया को रिपोर्ट देनी और अगले दिन उसका साइकिल मस्जिद में सबके सामने उसे गिफ्ट मिलता है। वहाँ बड़ी तरतीबें और उस पर मोहरें लगी हुई हैं, जैसे बताया गया कि ये साहिब तरतीब है सुबह की नमाज का। और कुछ छोटे बच्चों के लिए और तरतीबें भी बना रखी हैं आम नमाजों की। वो क्या है? मस्जिद के साथ एक छोटा सा उन्होंने खेलने कूदने के लिए एक जगह मुतय्यन कर रखी है। वहाँ पर झूले भी हैं, स्लिपरी भी है, कुछ और खेलने कूदने की चीज़ें हैं। जब बच्चे को बाप मस्जिद लाता है ना, तो बच्चे को उधर भेज देते हैं और वालिद मस्जिद में आ जाता है। दरमियान में शीशा लगा हुआ होता है, शीशे में वो अपने वालिद को देख रहा होता है, ये अबू सजदा कर रहा है, ये रुकू कर रहा है, ये दुआ मांग रहा है, ये सलाम फेर रहा है, ये क़याम है, ये मामला, ये नमाज है। तो बच्चा खेल तो रहा होता है, लेकिन गैर शऊरी तौर पे उसका ज़हन बन रहा होता है कि अभी बच्चा हूं, बड़ा हो जाऊंगा तो उधर ये काम करूंगा। ये ज़हन बन रहा होता है, ये माइंड सेट बन रहा होता है। तो देखो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए ऐसा बच्चा जो पलीती का ख्याल करता हो, पेशाब पखाने के मामले ना हो, इसे मस्जिद में लाएं। और इस पर एक जुमला मजीद भी समझाता हूं। बच्चा आए ना तो कोशिश करे कि वालिद इसको अपने साथ ठहरा कर नमाज पढ़ाए। ये बहुत बड़ी गलती है कि हम पिछली सब में फेंक देते हैं उनको। जब 8-10 बच्चे पिछली सब में जमा हो जाते हैं ना, वो हड़बूंग मचाते हैं कि एक को नमाज ही समझ नहीं आती। सारे रो रहे होते, ओ शोर शराबा है, ओ डंड पे गई है, ये हो गया और वो हो गया। तो बाबा बेहतर है कि वो अपने बाप के साथ ठहरेगा ना, कोई शोर शराबा नहीं करेगा, उसे डर होगा कि अब्बू के साथ ठहराओ। तो एक आदमी मुझसे पूछने लगा, फिर नमाज तो बड़ों बंदों की नहीं होगी, अगले साहब में बच्चा ठहर गया। मैंने कहा किसने तुझे कहा कि वालिद के साथ बच्चा अपना ठहर जाए तो उसकी नमाज नहीं होगी? कहीं लिखा हुआ है? मैंने तो आज तक कहीं शरीयत में मसला नहीं पड़ा कि वालिद अपने बच्चे को साथ ठहराए। कहते नहीं, वो एक फिका की किताब में है ना कि बच्चा साथ ठहरे और उस पर शहावत हो तो नमाज टूट जाती है। मैंने कहा शर्म करो, वालिद को अपनी औलाद पे शहावत होगी? यार वो किसी गलत बंदे की बात का जवाब है, किसी गलत माइंड वाले के दिमाग का जवाब लिखा गया है, जो किसी गलत नीयत से, बुरी नीयत से बच्चों को साथ अपने ठहराए, उन्हीं की बात है। आपने बाप और बेटे पर फिट कर दिया है। तो बेहतर है कि वालिद अपने बच्चे को साथ ठहराए। अच्छा, एक गलती मैंने खुद देखी है।
मैं एक दफ़ा मस्जिद में आया और एक बंदे ने अपने बच्चे को साथ, 4-5 साल का बच्चा था, उसने साथ ठहराया होता अगली सफ में। तो मुझे खुशी हुई, मैंने कहा ठीक है, ये शैतानियाँ और शरारतें नहीं करेगा ना। मैंने नियत बांधी है। पिछले साफ से कोई सूफी साहब आए हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उसने बच्चे को यहाँ से पकड़ा और पकड़ के पीछे बैठा दिया। अब नमाज नहीं पढ़ रहा था, मेरे दिल में आया कि ये बच्चा अकेला जब है ना तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा, 4-5 और को मिलाएगा। और वही हुआ, उस बच्चे ने एक ईंट उठाई बाहर से जाके, ये जो सूफी साहब सज्जे में गए तो उसने जाकर नीचे रख दी। बस नमाज के बाद तो तूफान मच गया। जो हुआ क्या, तो लड़ाई भी, आप बच्चों को लेकर आते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई तुझे किसने ये सूफियत की सर्टिफिकेट दी है, इन्हें पकड़ के पीछे कर दे। और खुदा के बंदे से यहां ठहरा, आज बच्चों को मस्जिद से भगा रहे हो, कल गश्त कर करके इनके दरवाजों पे जाओगे और कहोगे भाई मस्जिद में दीन की बात हो रही, आ जाओ। और वो कहेंगे जाओ जाओ, हाँ आ जाएंगे इंशाल्लाह आ जाएंगे। वो एक भी नहीं आएगा, फिर गश्त कर करके बंदा थक जाएगा। तो आज इनको आने दें यहाँ, और बाप अपने साथ ठहराए तो कोई शरारतें नहीं होती, दिमाग बन जाता है। मैं अपने 5-6 साल बेटे को और तकरीबन 4-4.5 साल की बेटी को मस्जिद में जुमा के दिन लाया, वो मेरे साथ खेल रहे और इनको बिठा दिया। एक हमारे बुजुर्ग बाबा जी हैं, मुझे कहते मुफ्ती साहब तुसी बच्चे मस्जिद लाया हो, मस्जिद लेकर आ गए बच्चों को। अब उसको मैं कैसे समझाऊं? तो मैंने उस बुजुर्ग को कहा कि यार कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से, मुझे इन बच्चों को मस्जिद नहीं लाना था, सिनेमा लेकर जाना था। लेकिन आज जुमे का दिन था, सिनेमा बंद है, इस वजह से हॉलीडे है, तो मैंने सोचा सिनेमा नहीं ले जाता, फिल्म न दिखाऊँ, इनको मस्जिद लेकर आऊँ। नहीं नहीं नहीं, आप तो नाराज़ हो गए। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत खुश होऊंगा आपकी बात से। अब मौलवी अपने बच्चे को मस्जिद लाया, अभी कल के लिए कोई नमाज की बात सीखे, और तू कह रहा नहीं मस्जिद लाओ, इनको मैं कहाँ ले जाऊँ? फिर वलीमे में कोई अपने बच्चों को लेकर जाए ना, कोई नाराज नहीं होता। एक बंदे के वलीमे का कार्ड होते, 6 बंदों को साथ टबरीते पहुंचवाने होता, उधर कोई नहीं मसला। और मस्जिद में कोई 2 बेटों को लेकर आ जाए तो शोर, ओ भाई बच्चा तो शोर करेगा अगर पीछे छोड़ेंगे। बच्चे के शोर करने से बड़े की नमाज में फर्क कोई नहीं है। बच्चे के आगे गुजरने से नमाज नहीं टूटती, क्यों? वो तो अहकाम का पाबंद ही नहीं है। हाँ, कोई बड़ा आगे से ना गुजरे। तो बच्चे को आप इस तरह मस्जिद लाएं ताकि उसका माइंड बने, उसका जहन बने, और ताकि वो जाकर नमाजें घर में जाकर पढ़ेगा। यकीन मानिए, मैं उन बच्चों को जानता हूं जो मस्जिदें आए हैं, एक हफ्ता तक अजान आती है ना, वो कहते हैं अब उठो मस्जिद जाएंगे नमाज। तो शर्म के मारे भी बाप ने अगर जमात ना भी जानी हो तो बच्चे के साथ आ जाएगा। तो इसीलिए आप भी ये तरतीबें रखें, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और कोई बुजुर्ग एतराज करे तो उससे लड़ा भी ना करो, कोई चाचा तो ठीक कह रहा है। जो बुजुर्ग एतराज, उनका जहन बना हुआ होता है ना, तो फिर वो बातें मानते नहीं है। बस आप कोई ना कोई कोशिश करें कि आपके बच्चों का एक जहन बन जाए, दीन का जहन बनेगा तो बहुत बड़ी बात।